आप सबको यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, खाली जगह। ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, इसको देखो। कुछ करो मत, बस नहीं दिखता उस चीज को देख। अब क्या दिखा वो बता, बोलो। कुछ दिखा क्या? ठहर जाता, रुक जाता, सब बंद। नहीं कुछ दिखा क्या? नहीं। कुछ नहीं दिखा, वही आत्मा है। और दिखता है वो माया जाल है। मौत होगी तो कुछ नहीं दिखता, वहां जाओ। तो आत्मा दिखता नहीं है। जैसे रात को आपको नींद आ गई तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते, वही आत्मा है। आत्मा कोई विषय थोड़ी जो पकड़ोगे। आत्मा हवा जैसे है, कुछ नहीं दिखता, वही आत्मा है। अच्छा अभी एक प्रयोग करो। आप अपने भीतर आंख बंद करके जाओ और जब तक आपको दिखाई दे रहा है शरीर, मन, संसार, तब तक आप नहीं गए वहां आत्मा में। जब कुछ भी ना दिखे तब आत्मा में गया। अभी प्रयोग करके देखोगे। जिसको कुछ नहीं दिखता वो आत्मा में चला गया। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न कोई दुनिया है। कुछ नहीं दिखता, वही आत्मा है। तो जिसको कुछ नहीं दिखता इसका अनुभव हुआ, वो आंख खोल दे, बाहर आ जाए। कुछ नहीं दिखता उसका अनुभव, वही आत्मा है। दिखता है वो माया जाल है।
हाँ, किनको हुआ, कोई बताएगा? स्वामी जी, उस अवस्था में फिर आँख खोलने की इच्छा भी नहीं होती स्वामी जी। फिर मतलब हलन चलन तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती स्वामी जी उस अवस्था में। ना मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, ना कोई दुनिया है। जैसे रात को आपको नींद आती है और सब खो गया, वही आत्मा है। उस आत्मा में ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। आत्मा शुद्ध चेतन है। जैसे ही इस कमरे में हवा है, तो हवा इस कमरे का नहीं है, हवा सब जगह है। जैसे आपके शरीर जिंदा है, तो जो जीवित है शरीर में, वो शरीर का नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का है। ये जानना है आपको। वो दिखता नहीं है, वो देखता है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। स्वामी जी, लेकिन आँख खोलते ही भेद जो शुरू हो जाता है कि आपकी चेतना और अपनी चेतना, है ना, आप जो बोल रहे हैं और हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन दोनों चेतनाओं में जो भेद होती है, भेद फिर नहीं ये है। हाँ फिर ये भेद क्यों होती है, ये समझ में नहीं आता। फिर भेद करने वाला आपके बीच में मन है, तो मन हटेगा नहीं तब तक अभेद पद में नहीं जा सकता। आत्मा अभेद है, वहाँ भेद होते ही नहीं। मेरे को बताओ, ये मकान बन गया, तो आप कह रहे हो मकान की हवा, तो हवा क्या मकान का है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हवा सब जगह एक ही है। बिल्कुल। और उस अवस्था में जब रहते हैं तो फिर इस भेद का ख्याल भी नहीं आता स्वामी। लेकिन जब उस अवस्था से बाहर आए तो फिर भेद बन जाता है। हाँ, फिर भेद का उस अवस्था में तो भेद का ख्याल भी नहीं आता कि भेद नाम, मतलब भेद अभेद कुछ भी नहीं रहता। वहाँ पर बॉडी लेस बॉडी है। You have got no body, no mind. ये सब माया का खेल है। इस कारण सीधा डायरेक्ट अगर जाना हो, तो जो बॉडी लेस है ये वही है, इसका कोई बॉडी नहीं है, बस इसमें जियो, नहीं दिखता उसमें जियो, वही आत्मा है। अगर इसमें जीना आ गया तो इसी जन्म में आप मुक्त हो जाओगे। और जब तक ये कोर्स पूरा नहीं करोगे, आप जन्म लोगे और मरोगे। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है दोबारा पढ़ेगा वो। अब जन्म क्यों होता है वो समझ लेना। कोर्स पूरा नहीं हुआ तब तक जन्म लोगे। अभी आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, और जितना दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। इस कमरे में हवा भी है, वो नहीं दिख रहा है, वही सत्य है।
आपका बॉडी है, आपका मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, लेकिन जो आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो वो क्या है? प्राण वो हवा है कि नहीं? हवा और हवा कोई बॉडी है क्या? नहीं वही आत्मा है, आत्मा वही है, उसका बॉडी होता ही नहीं। और ये आपका जो बॉडी है बिना हवा के जिंदा रहेगा क्या? नहीं और आप जिंदगी भर अपने को बॉडी समझ के जी रहे हो। आपका रिश्ते नाते क्या है? बॉडी। बॉडी हाँ, गरज जन्म मृत्यु क्या है? बॉडी। और बॉडी आप हो नहीं। आप बॉडी को जानते हो, बॉडी विषय है। अरे बॉडी को जानने वाला कोई है कि नहीं? तो जानने वाला जड़ है, चेतन। बात करता हूँ, इसका नाम ध्यान है। आप अपने को पहचानते ही नहीं तब तक जन्म लो। तो आपके मृत्यु तक ये आपको चांस दिया गया है कि आप बॉडी नहीं हो। तो इस बॉडी में जीवित कौन है उसको जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप जन्म लोगे और मरोगे। क्योंकि जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है दोबारा पढ़ता है कि नहीं? सीधी बात है। आप सब